कहाँ है हमारा वो समाज जो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को इसी तरह नरक में डुबाओ, हॉस्टल में डालो, गलत। मतलब कहाँ है समाज? बच्ची के साथ कुछ होवे नहीं किया है। अब कुछ नहीं हुआ था, आज कैसे निकल गया रिपोर्ट में कि बच्ची के साथ ये हुआ था? नशा। चालू ना हो क्या लगा देंगे? मैंने चालू किया है। ये चालू ना हो के साथ तो हम लोग शुरू है, ठीक है? बाइक थोड़ा सा और आगे करके थोड़ा सा पीछे हमारा स्टार्ट नहीं हुआ तो भैया आप लोग सब ऑन कर लीजिए, वेब कर दीजिए, बोल दीजिए। ठीक है। चलिए, कोई सवाल? पहले सब आइए। चलो सवाल? गायत्री बहन के न्याय के लिए आप लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि गायत्री बहन जो थी वो अपना घर परिवार छोड़ के एक उस हॉस्टल में थी जिस हॉस्टल को हम लोग अपना घर समझते हैं। कोई भी बच्चियां हो, ये भी बहन है या फिर ये लोग भी जहाँ पढ़ने जाएगी, तो हॉस्टल जो होता है ना, आप तमाम गार्जियन से नम्र विनती है कि आप बच्चों को उस हॉस्टल में डालिए जहाँ पे परिवारिक दिखे, जहाँ पे लगे कि बाप रे बाप, इस हॉस्टल में गार्जियन स्वरूप इस तरह का है। बाकी आज हमारे साथ देख रहे हो कि बहुत छोटी छोटी बच्ची लोग हैं। क्या नाम है बहन? प्रगति बाबू यहाँ पे बैठी हुई है, एक यहाँ पे भी है, एक उधर भी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग फ्यूचर है, ये लोग भविष्य है बिहार की। अगर इन लोगों के साथ इस तरह का घटना हो रहा, अगर इन लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है, तो कहाँ है हमारा वो समाज जो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को इसी तरह नरक में डुबाओ, हॉस्टल में डालो, गलत। मतलब कहाँ है समाज? हम तो सम्राट चौधरी से नम्र विनती कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी इसमें भ्रष्ट है, भ्रष्ट प्रशासन हो या भ्रष्ट वो लोग हो जो इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। कल तक तो कह रहा था कि बच्ची के साथ कुछ होवे नहीं किया है। अब कुछ नहीं हुआ था, आज कैसे निकल गया रिपोर्ट में कि बच्ची के साथ ये हुआ था, नशा खिलाया गया था। कोई शौक से जान नहीं देता है, ठीक है ना? या तो हत्या किया जाता है, अरे तो मजबूरन उसको मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। आप लोग इस सुशासन की सरकार में कितना सेफ महसूस करती हैं? देखिए, हमारा ये जो देश है, हमारा सोसाइटी, ये अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये जो केसेस निकल आ रहे हैं, रेप केसेस, आज एक दिन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि जितने भी स्टेट्स हैं, अभी बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में होता है, हर स्टेट्स में हो रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक महिलाएं अपने घर से नहीं निकलेंगी? सबको काम होता है, सब कोई कॉलेज जाएंगे, फ्यूचर स्टडीज करेंगे, तो कब तक हम लोग बच के रहेंगे? कब तक अपनी सेफ्टी के लिए लड़ते रहेंगे? हम लोग को इस सोसाइटी के मेंटालिटी को चेंज करना होगा ताकि लोग समझे। जितनी लड़कियां को दोष दिया जाता है, लड़कों को भी दोष दिया जाए। हमेशा लड़कियां की गलती नहीं होती है कि वो लोग बाहर निकल रही है तो उनको रेप कर दिया जाए। क्यों हमेशा लड़कियों को क्वेश्चन किया जाता है? लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता, जबकि उनकी भी सबसे ज्यादा गलती होती है? तो जब तक हमारा समाज चेंज नहीं होगा, लोगों की सोच चेंज नहीं होगी, तब तक ये सब चलते ही रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो जब उनके परिजन पहुंचे वहां पे, तो लोग पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ हो रही तो सीधी तौर से कह रहे थे कि नहीं, ये नींद की गोली खाया गया और मोबाइल में टाइप भी किया गया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, उसके साथ कुछ गलत किया गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप भी कहीं ना कहीं एक बेटी है, कितना आपको डर लगता है बाहर निकलने में? तो क्या कुछ कहेंगे? हॉस्टल में रहना आजकल जनरेशन में जो दौर में लड़की सेफ है हॉस्टल? ये सब एक तरीके का बहाना होता है ताकि सारा दोष कहीं ना कहीं वापस से लड़कियों पे डाल दिया जाए और लड़के अपने आप को बचा सके। आज के डेट में जिस तरह हॉस्टल में रात को 10 बजे के बाद अगर हॉस्टल में लड़कियां आती है और लड़कों का गैंग हर लड़की के घर से, सिर्फ बिहार का ही बात नहीं है, चाहे वो दिल्ली का बात हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर का बात हो, चाहे बिहार का जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है, बोरिंग रोड जैसे इलाकों में लड़कों का गैंग घुसके रहता है। तो उसके लिए तो प्रशासन कितना सजग, आप लोग कितना सेफ महसूस कर रही है? देखिए, सोसाइटी चाहे जितना भी करने का कोशिश करे, गवर्नमेंट चाहे जितने भी पॉलिसीज ले आए, सेफ मेजरमेंट्स ले आए, जब तक लोगों की सोच चेंज नहीं होगी, जब तक हमारी सोसाइटी का
चेंजेस नहीं आएगा, उन लोग की सोचने का नजरिया चेंज नहीं होगा, कैसे एक लड़की को सम्मान देना है, कैसे वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी परिवार के एक हिस्सा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक हमेशा ऐसा चलते ही रहेगा। और आरोपी फ्यूचर के में लिए जो आरोपी है उनके लिए क्या कुछ मांग करेंगे, कैसी सजा की मांग करेंगे ताकि जो है समाज में मैसेज जाए, ताकि अगली बार देखिए, ये पहला चीज हुआ नहीं है, पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है पनिशमेंट, जुडिशरी है लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है, कहाँ मिल पाता है जस्टिस, कहाँ मिल पाता है। निर्भया केस सबसे फेमस केस, उसके बाद कितने गैंग केसेस हुए हैं। अभी जो वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसको जस्टिस कहाँ मिल पाया अभी तक। तो ये बस नाम का जस्टिस है, जस्टिस मिलता नहीं है इंडिया में। समीर चौधरी जी, आपसे सवाल है कि आप जो है बहनों के साथ जो है मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक आप ऐसे मौन धारण करके बैठे रहिएगा? समाज को भी कुछ अपना ओर से लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपके घर में माँ और बहन है तो आपकी माँ भी जो होगी ना, पहले वो अपने नैहर में थी, उसके बाद आपके पिता यानी अपने ससुराल वो आई थी। बहन भी जो होती है ना, बचपन में हम लोगों के साथ खेलती कूदती बड़ी होती है, उसके बाद वो कुछ नहीं मांगती हम लोगों से, ना तो हमारे बाबूजी का जमीन मांगती है ना अधिकार मांगती है। वो सिर्फ चाहती है कि खुशहाल जिंदगी हम जिए अपने ससुराल में। तो जहां भी वो लोग जाती है, तो हम आप लोगों से विनती करें कि अगर आपकी बहन है, आपसे बात नहीं कर रही है, गुस्सा है, रूठ गई है, तो आप लोग जरूर बात कीजिए, क्योंकि बहन जो होती है बहुत नाजुक होती है। और हर बहन ये चाहती है कि उसका एक भाई जो है उसके पीछे खड़ा है। पिता के बाद महिलाएं, बच्चियां जो होती है अपने भाई को देखती है। आज हम लोग क्यों इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्ची तो अब है नहीं समाज में, तो ऊपर से जब हम लोगों को देख रही हो, जब इन लोगों को देख रही हो, तो उसको लग रहा हो कि चलो उसके इस तरह से इसकी बहन लोग खड़ा है उसके लिए, हम लोग भी खड़े हैं। बाकी रहा बात है, जिस तरह से प्रशासन इस चीज को छिपाना चाहा, इस चीज को लुकाना चाहा, इधर उधर करना चाहा, जो कि भांडा फूट गया। अब भांडा फूट गया तो अभी तो सबसे पहले सस्पेंड होंगे, उसके बाद सम्राट चौधरी जी का लाठी चलेगा। अभी हाल में एक वीडियो देखे होंगे कि तू सम्राट चौधरी का आदमी है का रे, तो 2 मिनट में समझा दिया गया था, याद है ना रे? तुम नाम क्या बोले हो कि हम फलानमा है, हमको जाति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे बिहार का जो सरकार है ये काम कर रहे हैं, और इनसे हमारी इतना ही उम्मीद है कि हमारी बहन ने जो अभी कहा, बस इंसाफ चाहिए। बाकी हॉस्टल में कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को डालते हैं तो डालने से पहले 4 से 5 बार सोचिएगा कि अपने बच्ची को किसके हवाले कर रहे हैं, क्या वो दरिंदा है या फिर वो दानव है या भगवान है। सबसे पहले इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्या समीर चौधरी जी, गवर्नमेंट की सरकार में इस वक्त लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि अभी तक सत्ता पक्ष द्वारा एक भी शूट नहीं किया गया इस केस को लेकर? सत्ता पक्ष द्वारा शूट नहीं किया गया तो कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो समीर चौधरी कहना चाहता है, तमाम लोगों से सरेआम बोलना चाहता है कि वो बच्ची भूमिहार समाज की है, उसके बाद भी हम एक दलित है, छोटे वर्ग के जाति का लड़का है, फिर भी हम उस बच्ची के लिए इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। और क्या जरूरत है हमारी बच्ची बहन लोग यहाँ पे बैठी हुए है, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही लोग है, यही लोग हमारे बिहार का। कोई ठीक है, बहन आने वाले समय में IAS है, बिहार को आगे बदलने का काम करे, या देखिए कमिश्नर बन जाएगी, कुछ ऐसा है, कुछ वकील बन गए, तो अपने भविष्य को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हमारा भविष्य यही लोग, तो अभी हम लोग इन लोगों के लिए नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो भैया लड़कियों को कमजोर समझा जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, हर बहनों को समीर चौधरी कहेगा आपका भाई समीर चौधरी आपके साथ है।